जान मोहतरम, कल से लेकर के आज तक के बीच में दो ऐसे वाक़े मुल्क के अंदर पेश आए जिससे कि आवाम के जहन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि आगे इंसाफ का पैमाना क्या होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी भी मुल्क के लिए सबसे पहले इंसाफ को कायम करना ये उस मुल्क की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो मुल्क एक मुल्क की शक्ल यकीनन नहीं हो पाएगी उसकी। इसलिए किसी भी मुल्क के लिए इंसाफ का होना बेइंतहा ज़रूरी है। मोहतरम जनाब, जिस तरीके से हाथरस की एक बेटी जिसके साथ कुछ दरिंदों ने पहले बलात्कार किया, उसकी जीभ काटी, कई जगहों से उसके बदन में फ्रैक्चर हुए, यकीनन जिस वक्त में मुल्क में निर्भया का वाक़या हुआ था जिसके लिए देश की जनता सड़कों पर उतर करके विरोध किया, प्रदर्शन किया और निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग की, और उसके बाद मुल्क की जो सरकारें थी उन्होंने तमाम कानून भी बनाए, मगर आज फिर ऐसा ही वाक़या एक बार फिर उत्तर प्रदेश के हाथरस में पेश आया। तो जनता से लेकर के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग आज ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर कानून के बावजूद भी आज जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो गंदे ख्यालात के लोग हैं, जो दरिंदे लोग हैं, आज भी उनके हौसले इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इतने बुलंद कैसे हैं। हमारा अपना मानना है कि कानून कितना भी क्यों ना बना दिया जाए, मगर जब तक हम सोशल रिफॉर्मिंग नहीं करेंगे, जब तक हम जनता के जहन को साफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो दरिंदे हैं उनको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ऐसे वाक़े लगातार होते चले जाएंगे। मगर इस प्रकरण के अंदर जहां दरिंदगी हुई, जहां शैतानियत और बहसीपने की हद को पार कर दिया गया, वहीं कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जो मंशा दिखाई दी, यकीनन उससे इस सूबे के साथ साथ मुल्क की आवाम में एक जबरदस्त गुस्सा है। वह गुस्सा इसलिए है क्योंकि वाकया कोई सा भी हो, और जब इलाज के बाद और कहीं ना कहीं परिवार इल्जाम भी लगा रहा है कि अगर मेरी बेटी को, हाथरस की उस बेटी मनीषा को अगर वक्त से इलाज मिला होता तो शायद आज वो हम तमाम लोगों के बीच में होती। ये इल्जाम परिवार के लोगों ने लगाया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कि ये सारी के सारे जो वाक़े हैं उसके अंदर शासन प्रशासन की पोल खोल करके रख दी है। यकीनन इसके लिए मुल्क की तमाम आवाम को कहीं ना कहीं आवाज़ उठा करके जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल के दिन ये हमारी बहन के साथ भी हो सकता है, आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, आपकी भतीजी के साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी इस तरीके की घटना हो सकती है। इस घटना को रोकने के लिए कोई कानून बना दिया जाए ये काफ़ी नहीं है। निर्भया के बाद कानून बना, मगर आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश की हाथरस की बेटी के साथ ऐसा ही एक वाकया पेश आ गया। तो कहीं ना कहीं उन जिन दरिंदों ने, जिन वहशी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके बावजूद कहीं ना कहीं देश की जनता, प्रदेश की जनता का गुस्सा इस सूबे के प्रशासन और शासन को लेकर के भी है। क्योंकि अगर किसी की बेटी का इंतकाल हो जाए, वो दुनिया से रुखसत कर जाए, तो उसकी जो जिस्म होता है, जो उसकी बॉडी होती है, उस पर हक किसी का सबसे पहले होता है, तो वो उसके परिवार, उसके माँ बाप, बहन भाई, उसका होता है।
मगर जिस जल्दबाजी से रात में 3 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, कहीं ना कहीं उस अंतिम संस्कार पर उसके परिवार के लोगों का, जो वो बेटी थी उसके परिवार के लोगों का गुस्सा है। और जिस तरीके से परिवार को कैद कर लिया गया उसके घरों में, जिस तरीके से आगे गेट पर ताले लगा दिए गए, यकीनन ये काफी अफसोसनाक वाकये हैं, ये काफी अफसोसनाक बात है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कहीं ना कहीं एक जानिब जहां उन दरिंदों ने इस वाकये को अंजाम दिया, और दूसरा कहीं ना कहीं इस प्रदेश शासन और प्रशासन ने कहीं ना कहीं भी उनके परिवार के साथ, उस बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। आखिर इतनी जल्दी क्यों थी? तमाम वाकये होते हैं, तमाम घटनाएं होती हैं। यह हमारा देश एक बहुत ही बड़ा देश है, यकीनन हम मानते हैं, मगर आखिर में ऐसी क्या वजह थी कि रात में 3 बजे के लगभग में परिवार को कैद करके और उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, और वहां परिवार का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। वहां पर मीडिया जो वहां मौजूद थी वो लगातार वहां पर मौजूद पुलिस के लोगों से लगातार वो पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर में इस तरीके से अंतिम संस्कार क्यों किए जा रहे हैं, मगर वहां पर मौजूद, ड्यूटी पर मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक वाकया था जिससे कहीं ना कहीं इस देश की, प्रदेश की जनता वो कहीं ना कहीं बदजन हुई है। और दूसरा वाकया जो आज बाबरी मस्जिद के डिमोलेशन में जो लोग मौजूद थे, जिन लोगों पर इल्जाम आयद थे, और जिस घटना को सुप्रीम कोर्ट ने भी आपराधिक घटना माना था, उस घटना में संलिप्त सारे के सारे लोगों को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया। आज बाइज्जत बरी कर दिया गया। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, मगर एक सवाल जो हमारे क्या पूरे देश की जनता के जहन में कौंध रहा है, वो ये कौंध रहा है कि जिस घटना को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कृत्य माना था, आपराधिक घटना माना था, तो आखिर में वो आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले वो कौन लोग थे? वो आज सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? आज उन लोगों को आज सजा क्यों नहीं सुनाई गई? वो कौन लोग थे? अगर वो 32 लोग जो उसमें से काफी लोग, 49 लोगों में से काफी लोग उसमें से वो स्वर्ग को सिधार गए, और जो बचे हुए थे उन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो आखिर में जो इस घटना में जो लोग थे, शामिल थे, जिन्होंने डिमोलेशन किया था, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया था, वो लोग, ये सवाल कहीं ना कहीं आज इस मुल्क के अवाम के जहन में कौंध रहा है। वो जानना चाहती हैं कि जिस घटना को आपराधिक कृत्य था, सुप्रीम कोर्ट ने माना, आखिर में उसके मुलजिम जो थे वो कहां हैं आज? क्या इंसाफ हो सकेगा? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये 2 वाक़ये कहीं ना कहीं इस मुल्क के अवाम के को ये महसूस करने, मुल्क की अवाम महसूस कर रही है कि आखिर में इंसाफ कैसे मिलेगा। अगर हमारी या आपकी बहन बेटी के साथ अगर कभी ऐसी कोई घटना घटती है, तो क्या हमको इतना भी हक नहीं कि हम अपने मजहबी एतबार से हम उसके क्रियाक्रम को कर सकें, हम आखिरी बार अपनी उस बेटी का चेहरा देख सकें जो जिंदगी की जंग को लड़ते लड़ते पूरे देश को एक पैगाम देकर के चली गई।
हम उसका चेहरा भी ना देख पाए। वो परिवार के लोग आज सोचिए क्या गुजर रही होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ साथ हिंदुस्तान की आवाम आज बहुत ही बदजन है। इंसाफ की हिंदुस्तान की आवाम आज बदजन है कि आखिर में जो आपराधिक कृत्य हुए थे, उस आपराधिक कृत्य में कौन लोग शामिल थे, आज हिंदुस्तान की आवाम ये जानना चाहती है। बहरकैफ अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आप तमाम लोगों से बस यही अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हक़ और इंसाफ के लिए आवाज़ को उठाते रहें। जितनी भी आपके अंदर क़ुव्वत है, जितनी भी ताकत है, उस ताकत से आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। ये एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। ये हमारे बुजुर्गों का ख्वाब कि हिंदुस्तान का, चाहे वो निचले तबके का गरीब मजदूर हो और चाहे एक आला तबके का हो, हर शख्स सरकार से सवाल पूछ सकता है। ये मेरे बुजुर्गों ने जो एक मजबूत लोकतंत्र का ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को हम तमाम लोगों को पूरा करना है। इसीलिए मैं आज आप तमाम लोगों के दरमियान में आज फेसबुक पर लाइव हाजिर हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं ये महसूस करता हूँ कि हम तमाम लोग अपने बुजुर्गों के इन सोच को कहीं ना कहीं कायम रखेंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमाम लोगों से भी यही अदबन दरख्वास्त है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।